जी यार, उस कैमरे के लिए जुगाड़ बहुत देर से कर रहा था, लेकिन वो कैमरा जो पिछला वाला है ना, वो सेट नहीं हो रहा। जो आपका 2-3 दिन से पड़ा रहा था जिस कैमरे से, वो सेट नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने दोबारा मोबाइल पे आना पड़ा, क्योंकि 10 मिनट से कोशिश कर रहा था मैं उसके लिए कि मैं मेरे मोबाइल से ज्वाइन कर लूं। शुरू करते हैं अपन सर्वे। इसमें हो नहीं रही ना, हो नहीं रही है। इसमें करके देख ली, नहीं हो रही है। हाँ जी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अपन शुरू कर रहे हैं सर्वे। देखिए, आपका एक डैम और चिमनी का मैंने लेक्चर जो है ना, डैम और चिमनी का जो लेक्चर है, ठीक है, डैम और चिमनी का जो लेक्चर है वो जो है मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है ना, डैम और चिमनी का। मैं सर्वे स्टार्ट कर रहा हूं, अगला सब्जेक्ट, ठीक है। और आज शाम को बीटेक के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। एक तो स्प्रिंग, आज शाम को बीटेक के अकॉर्डिंग स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, स्प्रिंग। तो शाम को 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे बीटेक वाले लाइव आ जाना। बीटेक के अकॉर्डिंग है जो स्प्रिंग, वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, शाम को। हाँ जी, सबसे पहले बात करें सर्वे क्या है। हाँ जी, सर्वे क्या है? तो सर्वे एक आर्ट है। इट इज द आर्ट ऑफ, इट इज द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द, इट इज द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट। इट इज द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द पॉइंट ऑन, अबोव और beneath the earth surface, or beneath the earth surface by, ठीक है ना, एस्टेब्लिश करना है और पोजीशन पता करनी है, दोनों ही है, ठीक है ना, बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड angular measurement, and it also include, and it also include, it also, विजिबिलिटी सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको थोड़ा पास ले लूं अगर कहो तो। हाँ जी, थोड़ा पास ले लेता हूं अगर आप कहें तो। सही है ना? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ, location of point, it also include determination of location of point on, above or beneath the earth surface,
ऑन, अबोव और बीनीथ द अर्थ सरफेस बाई ठीक है ना, लोकेशन रेफरेंस, किसी के रेफरेंस में लेनी है या रेफरेंस पोजीशन कह दो, ठीक है ना, रेफरेंस पोजीशन ऑफ पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन, अबव और बीनीथ दी अर्थ सरफेस बाई बाई लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। आज ये क्या है एक बार सुन लीजिए। देखिए सर्वे में, जी सर्वे में अगर मैं बात करूं तो ये आर्ट है, किसी पॉइंट को ऑन का, ऑन, अबव और बीनीथ क्या है, ऑन जस्ट सरफेस पर, अबव सरफेस से ऊपर, ठीक है। जैसे आपके ब्रिज वगैरह होंगे भाई, ब्रिज वगैरह के जो आपके स्पान होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका अबव द अर्थ हो गया, ऑन जस्ट अर्थ पे, बीनीथ नीचे, उसके नीचे जो है, अर्थ सरफेस के नीचे जो है, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि टी शर्ट या शर्ट के नीचे अपन क्या पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, तो बीनीथ, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ये एक आर्ट है पॉइंट एस्टेब्लिश करने की या पॉइंट की स्थिति, सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की आर्ट है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और सॉरी, जिसमें कि लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्वे एक आर्ट हो गई जिसमें कि लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट ली जाती है, ठीक है, जिससे कि पॉइंट की पोजीशन पता की जाती है या पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना, पॉइंट को स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की, ठीक है ना, पॉइंट को स्थापित किया जाता है या फिर पॉइंट की पोजीशन पता की जाती है। अब बात करते हैं अर्थ की, तो शेप ऑफ अर्थ क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, शेप ऑफ अर्थ क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं इसको, शेप, अर्थ की शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्वेश्चन है, हाँ जी, अर्थ की शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। और जो आजकल आजकल एक और वर्ड दिया जाता है जियोइड, जियोइड, आजकल एक और वर्ड दिया जाता है जियोइड, ठीक है भाई। ये आपका ये स्थिति है, ठीक है ना, ये स्थिति है। तो आपके पास इस एक्सिस की जो लंबाई है, ठीक है ना, इस एक्सिस की जो लंबाई है, ये आपकी पोलर एक्सिस हो गई, ठीक है ना, ये आपकी पोलर एक्सिस हो गई। ये जो अर्थ रियल में आपका क्या रहता है, ऐसे ही तो रहती है उबड़ खाबड़, ये जो सतह है ना, ये सतह ये कहलाती है, ये जो सतह है ऐसी, ये कहलाती है जियोइड, जियोइड। तो शेप ऑफ अर्थ आपकी जियोइड के लिए भी हो गई, अगर ये एग्जैक्टली कंसीडर करेंगे तो ये जियोइड हो गई। बाकी अपन क्वेश्चन आता है ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड दोनों तरीके से आता है कि ये जो आपकी इर्रेगुलर सतह है ना, इर्रेगुलर सतह, ये जो आपकी इर्रेगुलर सतह है ना, इर्रेगुलर सतह ये वाली, ये तो हो गई जियोइड। और नॉर्मली शेप ऑफ अर्थ हो गई ऑब्लेट स्फेरॉइड, थोड़ा सा चपटा अंडाकार आकृति बोलते हैं, जिसमें कि पोलर एक्सिस जो है वो छोटी है, पोलर एक्सिस की जो लेंथ है, ठीक है ना भैया, ये पोलर एक्सिस और ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, इसको ध्रुवीय अक्ष बोलते हैं, और इसको अपन भूमध्य रेखीय अक्ष या विषुवत रेखीय अक्ष, भूमध्य रेखीय अक्ष या विषुवत रेखीय अक्ष, विषुवत रेखीय अक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय अक्ष या फिर इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय अक्ष, ठीक है। जो आपकी पोलर एक्सिस होती है उसके अलोंग जो डाया है, ठीक है ना, पहले इसकी फोटो ले लो ताकि मैं मिटाऊं इसको, ठीक है ना, इसकी फोटो ले लो ताकि मैं इसको मिटाऊं। भैया शेप हो गई ऑब्लेट स्फेरॉइड, और ये जो आपकी इर्रेगुलर शेप है इसको जियोइड कहा जाता है, ठीक है ना। और जो आपकी एक्सिस है पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस है, पोलर एक्सिस के अलोंग लेंथ कम है, तो डाया अलोंग पोलर एक्सिस, रब कर रहा हूं इसको, डेटा, डाया अलोंग पोलर एक्सिस,
भैया परसों से शाम को सॉइल शुरू कर दूंगा। डाया ऑफ पोलर एक्सिस सॉइल, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव होगी, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव होगी, ध्यान रखना। डाया पोलर एक्सिस, ठीक है। हमने थोड़ा सा स्पेस बढ़वा ली है जिससे कि आपके पास ज्यादा वीडियो स्टोर रह सकेंगे, अब ज्यादा वीडियो स्टोर रह सकेंगे। डाया पोलर एक्सिस या डाया अलोंग पोलर एक्सिस कह लो, डाया अलोंग पोलर एक्सिस कह लो। भैया पोलर अक्ष के अलोंग जो डाया है, पोलर अक्ष के अलोंग जो डाया है, ठीक है ना, पोलर अक्ष के अलोंग जो डाया है वो कितना है, 12,713.8 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो आपका डाया अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस है, विषुवत रेखा के अलोंग जो है, हाँ जी, डाया अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस है, डाया अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस है, वो 756.75 किलोमीटर, 12,756.75 किलोमीटर। भैया ये डेटा बीसी पूनमिया का है, हर एक बुक अपने हिसाब से डेटा देती है, हर एक बुक का डेटा जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। आप सभी बुक का डेटा सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता ही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता ही है सभी बुकों के लिए ही, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना आप, ऐसा ना हो कि आप सोचे कि सभी बुकों का डेटा ये है, थोड़ा बहुत सबको फर्क रखना होता है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, अंतर 42.95 किलोमीटर। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अंतर कितना है, 42.95 किलोमीटर का है। हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं पोलर एक्सेस is 0.34% less than equatorial axis, less than equatorial axis, equatorial axis, हाँ जी, पोलर एक्सिस जो है वो 0.34% लेस है इक्वेटोरियल एक्सिस से। हाँ जी, ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है। अब तक की कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बोली जिस पे क्वेश्चन ना हो, अब तक की एक भी बात मैंने ऐसी नहीं बोली जिस पर क्वेश्चन ना हो, ये बात बता देता हूं। क्वेश्चन आपके सर्वे पे भी है कि सर्विंग आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग और डिटरमाइनिंग द पोजीशन रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग और एस्टेब्लिशिंग दी रेफरेंस पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। ये सब आपके डेफिनेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड, जियोइड, डाया, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका ये डाया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस और ये है 0.34%, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो आपकी पोलर एक्सिस क्या है, शॉर्टर है, ठीक है ना, ये आपकी पोलर एक्सिस क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। और आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस क्या है, थोड़ी लॉन्गर है। लाइव है ना लोग, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, अगला जो है आपका, देखिए प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, सर्वे का प्राइमरी डिवीजन, सर्वे का प्राइमरी डिवीजन, ठीक है ना, सर्वे का प्राइमरी डिवीजन, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, सर्वे का प्राइमरी डिवीजन, ठीक है। भैया प्राइमरी डिवीजन जो है सर्वे का वो किस आधार पर है, आधार क्या है, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, भैया शुद्धता का आधार है, एक तो शुद्धता का आधार है, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं या बेस्ड ऑन कर्वेचर कंसीडर्ड और नॉट, बेस्ड ऑन कर्वेचर कंसीडर्ड और नॉट, कि भैया वक्रता ली गई या नहीं, ठीक है ना, वक्रता ली गई या नहीं, ली गई तो शुद्ध है, नहीं ली गई तो अशुद्ध है, यानी उतनी शुद्धता नहीं है, ठीक है ना, वक्रता ली गई या नहीं उसके आधार पर। ये तो शुद्धता के आधार पर हो गया, हाँ जी, ये तो शुद्धता के आधार पर हो गया जी, ये पढ़ा रहा था मैं। अच्छा, घर पे हो ना वैसे? हाँ, वो काम वाली आई क्या तुम्हारे?
नहीं पता, अभी मैं तो पढ़ा रहा हूं। अच्छा चलो। हाँ जी, शुद्धता के आधार पर, एक तो शुद्धता के आधार पर हो गया, एक वक्रता ली गई है या नहीं उसके आधार पर। भाई दोनों ही बातें जो है ना, आधार जो है लगभग सेम है। क्यों? शुद्धता तब होगी जब आप कंसीडर करेंगे, जो एक्यूरेसी आएगी तब आएगी जब आप कर्वेचर कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी ले लो, प्रीसीजन ले लो। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रीसीजन, देखिए फर्क क्या होता है एक्यूरेसी और प्रीसीजन में, वो दोनों ही बता देता हूं। ठीक है ना, एक्यूरेसी और प्रीसीजन में फर्क क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखिए, आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरीके से कह दो कि आपने जितनी अच्छी पढ़ाई की वो है प्रीसीजन, और जितना अच्छा आपको रिजल्ट मिला वो है एक्यूरेसी। जितनी अच्छी आपने पढ़ाई की वो है प्रीसीजन, जितना अच्छा आपको रिजल्ट मिला वो है आपके पास एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी किससे मतलब रखती है? एक्यूरेसी मतलब रखती है रिजल्ट से। ठीक है ना, एक्यूरेसी का लेना देना किससे है? रिजल्ट से है। और प्रीसीजन का लेना देना किससे है? आपकी तैयारियों से है। ठीक है ना, आपकी तैयारी से है। तो आपका क्या है ये भैया? ये बेस्ड ऑन एक्यूरेसी हो गया और ये बेस्ड ऑन कर्वेचर हो गया। तो इस पे दो है, पहला प्लेन सर्वे और दूसरा दूसरा जियोडेटिक सर्वे। पहला है प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। भैया मैं ना आपको सिलेबस का ही पढ़ाऊंगा, इधर उधर नहीं कराऊंगा। मैं 2D सिलेबस पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं कराऊंगा। सर्वे का सिलेबस तुलनात्मक छोटा है, जो नोट्स आपके पास उपलब्ध है उससे छोटा है सिलेबस। ठीक है ना, क्योंकि काफी चीजें नहीं है। ठीक है, लाइक टेक्योमेट्री वगैरह मैं देख रहा था, नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, रब कर दो भैया, रब कर दूं। अब प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे डिस्कस करता हूं। बात करते हैं प्लेन सर्वे की, बात करते हैं प्लेन सर्वे की, बात करते हैं प्लेन सर्वे की। तो प्लेन सर्वे में कर्वेचर कंसीडर नहीं किया जाता है, या सरफेस ऑफ अर्थ को प्लेन कंसीडर किया जाता है। इन दिस the earth surface is considered plane. That means earth surface is considered plane. That means curvature of earth is not considered. That means curvature of earth is not considered. Curvature of earth is not considered. अर्थ का कर्वेचर नहीं लिया जाता। ठीक है ना, अर्थ का कर्वेचर नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। इस मेथड में अर्थ सरफेस को प्लेन लिया जाता है। इन इसमें इस जो आपका डिवीजन है इस वर्गीकरण में, ठीक है ना, इसमें अर्थ सरफेस को समतल लिया जाता है, अर्थ सरफेस को समतल लिया जाता है, समतल लिया जाता है। अर्थात पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता, अर्थात पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता, पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता। ठीक है ना, पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता। ठीक है ना, इसमें प्लेन लिया जाता है, वक्रता को नहीं लिया जाता। ठीक है ना, हाँ लेस एक्यूरेट आएगा ये। ठीक है ना, पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता इसमें। ठीक है, ये आपका जो है इसमें प्लेन कंसीडर करते हैं, जो अर्थ सरफेस की जो कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं करते, अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं भैया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कर्वेचर नहीं लिया जाता। थोड़ा पास ले रहा था इसको, थोड़ा सा पास ले रहा हूं इसको ताकि क्लैरिटी और अच्छी आए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की वक्रता को नहीं लिया जाता, ये तो क्लियर हो गई कहानी कि प्लेन सर्वे में नहीं लिया जाता। ठीक है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताता जा रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक और बात कि प्लेन सर्वे हमेशा किसके लिए किया जाता है? स्मॉल एरिया के लिए। प्लेन सर्वे अडॉप्ट होता है किसके लिए? प्लेन सर्वे अडॉप्टेड फॉर स्मॉल एरिया। अब इसके लिए अलग अलग बुक अलग अलग कहानी देती है। प्लेन सर्वे छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट होता है, छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट होता है, छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट होता है, ठीक है ना। प्लेन सर्वे जो होता है छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट होता है, ठीक है ना। बड़े एरिया के लिए अडॉप्ट नहीं होता, छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए अलग अलग बुक की अलग अलग कहानियां, फोटो लो, फोटो लो, फोटो ले लो इसकी। अब इसके लिए क्या अलग अलग बुक की अलग अलग कहानी है, जैसे कि क्यार अरोड़ा की जो ये क्यार अरोड़ा की बुक है, जो क्यार अरोड़ा की जो सर्वे की बुक है, क्यार अरोड़ा की सर्वे की बुक है, वो कहती है कि प्लेन सर्वे के लिए एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्लेन सर्वे के लिए, हाँ जी, प्लेन सर्वे के लिए एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्रूफ लग जाएगा भैया, ठीक है ना। जो आपका आर अगोर की थ्योरी बुक है, थ्योरी बुक, आर अगोर की जो थ्योरी बुक है, वो कहता है कि प्लेन सर्वे के लिए एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और प्लेन सर्वे एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों ने तो लिख रखा है बिल्कुल क्लियर, इन दोनों ने तो लिख रखा है बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। और एसएससी ने 260 वाला पूछा भी था, एसएससी ने 260 वाला पूछा भी था। अब एसके दुग्गल ने इनडायरेक्टली, इसने डायरेक्टली नहीं लिख रखा, इसने इनडायरेक्टली लिख रखा है, इसने इनडायरेक्टली लिख रखा है कि एरिया जो है, ठीक है ना, एरिया फॉर प्लेन सर्वे, एरिया जो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने सभी बुक का डेटा आपको बता दिया, मैंने सभी बुक का डेटा आपको बता दिया है, ठीक है ना। ज्यादा ये प्रेफर ऊपर वाले होते हैं, ज्यादा प्रेफर ऊपर वाले होते हैं, हाँ जी, ज्यादा प्रेफर ऊपर वाले होते हैं कि भैया किस बुक का क्या डेटा है। मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है, कवर कर दिया है कि भैया प्लेन सर्वे के लिए किसका कौन सा डेटा दिया जाता है। अगली बात कि प्लेन सर्वे में जो प्लम्ब लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, प्लेन सर्वे में जो प्लम्ब लाइन बनाते हैं, प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन क्या होती है? ग्रेविटी की दिशा में होती है, ठीक है ना। प्लम्ब लाइन होती है ग्रेविटी की दिशा में जो लाइन आती है, जिसकी दिशा में प्लम्ब बॉब लटकता है, ठीक है ना, जिस दिशा में प्लम्ब बॉब लटकता है, गुरुत्वाकर्षण की जो दिशा होती है। तो प्लेन सर्वे में जो प्लम्ब लाइन बनाते हैं, प्लेन सर्वे में जो प्लम्ब लाइन बनाते हैं, भैया बता दिया मैंने पहले, ऊपर वाला बता दिया मैंने पहले ही, ठीक है ना। प्लेन सर्वे में जो प्लम्ब लाइन बनाते हैं, प्लम्ब लाइन, पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है ना। प्लम्ब लाइन इन प्लेन सर्वे, भैया मैंने बता दिया, ऊपर वाला प्रेफर कर देना, बोल तो दिया मैंने, ऊपर जो थे प्लम्ब लाइन इन प्लेन सर्वे। प्लीज एक तो सुना कीजिए प्लीज, समय वेस्ट ना करें, सुने, सब प्रूफ लग जाएगा। ऊपर वाला प्रेफर कर दीजिएगा, बोल दिया मैंने। प्लम्ब लाइन इन प्लेन सर्वे पैरेलल टू ईच अदर, हाँ जी, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। प्लम्ब लाइन जो होती है, जैसे प्लेन सर्वे में तो क्या होता है, ये स्ट्रेट लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लम्ब लाइन जो आएगी वो इसके लंबवत होती है। प्लम्ब लाइंस ऐसे होंगी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, तो ये प्लम्ब लाइंस है। तो प्लम्ब लाइन कैसी होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। भैया ये सब क्या है? प्लम्ब लाइन है भैया, ये सब क्या है? प्लम्ब लाइंस हैं, ये सब क्या है? प्लम्ब लाइंस हैं,
हाँ जी, ये प्लम लाइंस हैं और ये सरफेस है जिसको आपने क्या लिया है, प्लेन लिया है, या सरफेस है किसके अंदर, प्लेन सर्वे के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्लम लाइंस जो है इसके लंबवत जो होती हैं, ठीक है ना, या वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, जो जिस दिशा में आपका प्लम बॉब लटकेगा, जिस दिशा में आपका प्लम बॉब लटकेगा वो आपस में समांतर होती हैं, वो आपस में समांतर होती है। फोटो ले लो भैया, प्लम लाइंस इन प्लेन सर्वे पैरेलल टू ईच अदर। रफ कर रहा हूं इसको, रफ कर दूं। हाँ जी, अगला अगला जो प्लेन सर्वे में जो लाइंस आती हैं, ठीक है ना, लाइंस ड्रॉन इन प्लेन सर्वे और प्लेन लाइंस ड्रॉन इन प्लेन सर्वे, या ये कह दें कि ट्रायंगल फॉर्म बाय दी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल फॉर्म बाय दी, ट्रायंगल फॉर्म बाय दी लाइंस drawn in plane survey, lines drawn in plane survey is known as प्लेन ट्रायंगल। हाँ जी, जो लाइन बनती है प्लेन सर्वे में वह प्लेन ट्रायंगल बनाती हैं। लाइंस से जो ट्रायंगल बनता है, सॉरी, जो लाइन से जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना, प्लेन सर्वे में वह क्या बनाता है, प्लेन ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, प्लेन ट्रायंगल बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है, प्लेन ट्रायंगल बनाता है। तो आपको मैंने बता दिया कर्वेचर नहीं लेते, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कर्वेचर नहीं लेते, प्लेन माना जाता है। छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, छोटे एरिया के लिए अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो इससे किस एरिया के लिए 260, 250, 195.5 अलग अलग बुकों में है किलोमीटर स्क्वायर में, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मैंने फिर बताया प्लम लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल तो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल तो एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर मैंने आपको बताया ट्रायंगल जो इनसे फॉर्म होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल जो इनसे फॉर्म होता है वो प्लेन ट्रायंगल कहलाता है, प्लेन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात, क्लियर है बात भैया, ठीक है ना। और ये लेस एक्यूरेट होता है, इट इज लेस एक्यूरेट देन जियोडेटिक सर्वे, इट इज लेस एक्यूरेट देन जियोडेटिक सर्वे, इट इज लेस एक्यूरेट देन जियोडेटिक सर्वे। यह जियोडेटिक सर्वे से कम एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, यह जियोडेटिक सर्वे से क्या होता है, कम एक्यूरेट होता है भैया, यह जियोडेटिक सर्वे से कम एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, जियोडेटिक सर्वे से कम एक्यूरेट होता है, ठीक है। रफ कर रहा हूं मैं, फोटो ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा। अगला जियोडेटिक सर्वे, अगला जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। इन जियोडेटिक सर्वे क्या होता है भैया, इन दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, दैट मीन्स in this curvature of earth is considered, curvature of earth is considered, हाँ जी, इसमें अर्थ का कर्वेचर लिया जाता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, इसमें अर्थ का कर्वेचर लिया जाता है। दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स that means the earth surface, that means the earth surface is considered curved, considered as curved, ठीक है ना भैया। इसमें जो पृथ्वी की वक्रता है उसको लिया जाता है, पृथ्वी की वक्रता को लिया जाता है, अर्थ सरफेस को कर्ड लिया जाता है, प्लेन नहीं लिया जाता, अर्थ सरफेस को कर्ड लिया जाता है, प्लेन नहीं लिया जाता, ठीक है ना, अर्थ सरफेस को कर्ड लिया जाता है, प्लेन, ठीक है ना, कर्ड लिया जाता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं भैया, ये इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर लार्ज एरिया, बड़े एरिया के लिए अडॉप्ट करेंगे, जनरली अडॉप्टेड फॉर लार्ज एरिया,
इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर लार्ज एरिया, बड़े एरिया के लिए इसको जनरली अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, बड़े एरिया के लिए जनरली अडॉप्ट करते हैं। कुछ देर पहले जो मैंने डेटा बताया था उस एरिया से बड़े के लिए, कुछ देर पहले मैंने बताया था ना प्लेन के लिए, तो वो डेटा था उससे कम के लिए तो आपका प्लेन हो जाएगा, और उससे बड़े के लिए आपका क्या हो जाएगा, जियोडेटिक हो जाएगा। तो डेटा मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है ना, उससे बड़े के लिए आपका क्या हो जाएगा, जियोडेटिक हो जाएगा, ठीक है। रफ कर रहा हूं भैया, प्लेन में कर्वेचर नहीं ले रहे थे, जियोडेटिक में कर्वेचर ले रहे हैं, प्लेन में कर्वेचर नहीं ले रहे थे, जियोडेटिक में कर्वेचर ले रहे हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, इसमें जो प्लम लाइन आएंगी, ठीक है ना, इसमें जो प्लम लाइन आती है ना वो आपस में मिलती है सेंटर पर, इसमें जो प्लम लाइंस आती हैं वो आपस में मिलती हैं सेंटर पर, ये प्लम लाइंस हैं, ये प्लम लाइंस हैं, ये प्लम लाइंस हैं जो 90 डिग्री पर होती है सतह से लंबवत, सतह के लंबवत, गुरुत्वाकर्षण की दिशा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा, ये प्लम लाइंस हैं, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये प्लम लाइंस हैं, हाँ जी ये प्लम लाइंस हैं, ठीक है ना। तो प्लम लाइंस जो है वो आपका कहां इंटरसेक्ट होती है, सेंटर पर। Plumb lines are not parallel to each other. Plumb lines are not parallel to each other. Not parallel to each other. They intersect at the center. हाँ जी, ये आपस में समांतर नहीं होती, ये आपस में समांतर नहीं होती, ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं, हाँ जी ये इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है ना भैया, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, हाँ जी। प्लम लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर, अर्थ के सेंटर पर, कहां पर करती हैं, अर्थ के सेंटर पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं भैया, फोटो खींच लेना। जो ट्रायंगल बनाया जाता है इसके लाइंस के द्वारा, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दी, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दी लाइंस इन जियोडेटिक सर्वे, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दी लाइंस इन जियोडेटिक सर्वे कौन सा होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल, कौन सा होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल, कौन सा होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनाया जाता है ना इसके द्वारा, इसकी लाइंस के द्वारा, वो कौन सा होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना भैया। सम जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये सम कौन सा अर्थमेटिक सम है, जोड़ है सीधे, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, अर्थमेटिक सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, अर्थमेटिक सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। ये कंपैरेटिवली लिखूंगा दोनों का, जो स्फेरिकल ट्रायंगल जो है अर्थमेटिक सम जो होगा इंटीरियर एंगल का, अंतः कोणों का जो स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए होगा, ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री, ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री and always less than 540 degree, and always less than 540 degree, हाँ जी always less than 540 degree। जबकि आप अच्छे से जानते हो प्लेन ट्रायंगल जो होगा प्लेन सर्वे में, हाँ जी प्लेन ट्रायंगल जो होगा प्लेन सर्वे में, ठीक है ना, प्लेन सर्वे में जो प्लेन ट्रायंगल बनेगा, हाँ जी प्लेन सर्वे में जो प्लेन ट्रायंगल बनेगा उसके इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, फिक्स है वो, हाँ जी वो फिक्स है, जो प्लेन सर्वे में बनता है ना वो फिक्स है वहां, अंतः कोणों का योग जो है, हाँ जी उसका तो फिक्स है 180 डिग्री, उसका तो फिक्स है प्लेन सर्वे में,
जो इंटीरियर एंगल का जो जोड़ आता है वो 180 आता है, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में जो स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है उसके इंटीरियर एंगल का जोड़ हमेशा 180 से ज्यादा और हमेशा 540 से कम आएगा भैया, हमेशा 180 से ज्यादा और हमेशा 540 से कम आएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस बढ़ने पर, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फोटो में बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भैया, फोटो ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भैया, रफ कर रहा हूं मैं इसको। देखिए प्लेन ट्रायंगल कैसा बनेगा और जियोडेटिक ये जो आपका स्फेरिकल ट्रायंगल कैसा बनेगा। प्लेन ट्रायंगल तो आपका ऐसा ही होगा, जो ये है, ये तो प्लेन ट्रायंगल है। और स्फेरिकल ट्रायंगल देख लीजिए, ऐसा ऐसा स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है 180 से अधिक आ जाएंगे जोड़, और अगर दूरियां बहुत बढ़ गई, ठीक है ना, दूरियां बहुत बढ़ गई तो भैया ये लगभग 180 डिग्री को एक एक एंगल अप्रोच करने लगेगा, एक एक एंगल 180 डिग्री को अप्रोच करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्लेन ट्रायंगल हो गया और ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल हो गया जिसमें कर्ड लाइंस हैं, जिसमें कर्ड लाइंस हैं, ठीक है ना। इसमें आप टेंजेंट खींच के ही एंगल बताते हैं जनरली कई बार तो, ठीक है ना, टेंजेंट खींच के ही एंगल बताते हैं। तो ये स्फेरिकल ट्रायंगल हो गया। एक डेटा है, कुछ डेटा है, ठीक है ना, वो और बता देता हूं कि भाई ये इसके इंटीरियर एंगल का जोड़ और इसके इंटीरियर एंगल के जोड़ का अंतर 1 सेकंड आता है जब एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर हो। द डिफरेंस इन दी arithmetic sum of interior angle, the difference in the arithmetic sum of interior angle, arithmetic sum of interior angle between spherical triangle and plane triangle is equal to 1 second for 1 second for, हाँ जी 1 सेकंड होता है किसके लिए, किसके लिए, फॉर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान देना, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसके दुग्गल में, 195 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बीसी पूनमिया में, और 200 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है प्यार अरोड़ा में। भैया भूलिएगा नहीं, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास एसके दुग्गल में, ठीक है ना, और आपके पास 195 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बीसी पूनमिया में, और आपके पास जो क्या नाम से 200 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है किसके अंदर, 200 किलोमीटर स्क्वायर किसके अंदर दिया हुआ है, क्यार अरोड़ा में। तो अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग है, इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, इस बात को भूलिएगा नहीं कि 1 सेकंड का अंतर आता है कितने के लिए, इसके लिए, ठीक है। आपको गुप्ता में क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसको भैया स्फेरिकल एक्सेस भी बोलते हैं, जो ये आता है ना इसको स्फेरिकल एक्सेस भी बोला जाता है, स्फेरिकल एक्सेस। हाँ जी रब कर रहा हूं इसको, रब कर रहा हूं इसको। इन जियोडेटिक सर्वे more accuracy achieved, in geodetic survey more accuracy achieved, but for that precise instrument need to be used, but for that प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट, भैया मैंने बताया था तैयारी आपकी प्रीसाइज, डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड तो प्रीसीजन है, जो यूज कर रहे हैं आप, परफेक्शन जो आप यूज कर रहे हैं वो तो आपका है प्रीसीजन, डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड वो है एक्यूरेसी, जो अच्छी तैयारी की आपने वो तो है प्रीसीजन, जो अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ वो है एक्यूरेसी,
ठीक है ना। इन जियोडेटिक सर्वे मोर एक्यूरेसी अचीव, बट फॉर दैट क्या करेंगे भैया, उसके लिए क्या करना है, बट फॉर दैट प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज होते हैं जियोडेटिक सर्वे में, अधिक एक्यूरेसी प्राप्त होती है उसके लिए प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज होते हैं, मेथड यूज होते हैं। अभी कोई डाउट हो तो बताते जाना, बाकी सिंपल कहानी है, सिंपल बातें चल रही हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं चल रही है। ठीक है ना, आप लोगों के कहने पे एक बार फिर से प्रॉपर लाइव शुरू हो गई है। ठीक है, और ये सर्वे मैं खत्म भी कर दूंगा आपकी, ऑलमोस्ट सितंबर में ही सर्वे खत्म कर दूंगा मैं आपकी। ठीक है ना, सितंबर में ही सर्वे खत्म कर दूंगा आपकी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं। 2.5-3 घंटे रेगुलर लूंगा अब मैं क्लास आपकी, 2.5 घंटे डेली, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे, 2.5 घंटे 3 घंटे रेगुलर क्लास लूंगा। एफएम भी शुरू हो जाएगी आज से, आपकी आरसीसी चली रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। देखिए अगला आपका क्या है कि जो आपका कर्ड, और ये आपका ये तो आता है कर्ड, ठीक है ना, और ये आपका ये आर्क बोल दो इसको, ये आर्क बोल दूं, और ये है कॉर्ड। ठीक है ना, आर्क और कॉर्ड। ठीक है ना, ये है आर्क और ये है कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ आर्क माइनस लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या क्या आता है, और किस किस बुक ने क्या क्या दिया है। भैया आर्क हमेशा बड़ी होगी, ठीक है ना, आर्क हमेशा बड़ी होगी, चाप बड़ा होगा, जीवा छोटा होगा। ठीक है ना, भाई ये जीवा है और ये चाप है। ठीक है ना, तो ये हमेशा बड़ी होगी आर्क, और कॉर्ड हमेशा छोटी होगी। ठीक है ना, ध्यान देना, अलग अलग बुक का अलग अलग डेटा है। ठीक है ना, अब एज पर एस के दुग्गल के अनुसार ये आता है कितना, 1.52 सेंटीमीटर, ये आता है अंतर है, ये जो आता है ना रिजल्ट, ठीक है ना, अंतर जो आता है, डिफरेंस जो आता है इनका, वो आता है 1.52 सेंटीमीटर 18.5 किलोमीटर में। ठीक है ना, कितने में, 18.5 किलोमीटर में, कितने में, 18.5 किलोमीटर में। ठीक है ना, ये जो आता है डिफरेंस कितने में आता है, 18.5 किलोमीटर में ये अंतर आता है भैया। ठीक है ना, 18.5 किलोमीटर में ये अंतर आता है भैया। ठीक है, एस के दुग्गल के अनुसार, बीसी पूनमिया के अनुसार, बीसी पूनमिया के अनुसार ये जो अंतर है, हाँ जी, ये जो अंतर है ये आता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, या 10 mm भी बोल सकते हो, 12 किलोमीटर में। तो बीसी पूनमिया और एस के दुग्गल का डेटा तो लगभग सेम ही हो गया भाई, 12 में 1 है तो 18 में 1.5 भी है, आसपास होगा। ठीक है ना, इन दोनों का तो डेटा सेम हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आती है आर अगोर की थ्योरी बुक, उसके बाद आती है आर अगोर की थ्योरी बुक। इसने अपना अलग ही डेटा दे दिया, इसने डिफरेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया। हाँ जी, इसने जो दे दिया डिफरेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया 18.2 किलोमीटर के लिए। और अभी यूपी में कुछ टाइम पहले पेपर हुआ था, उसने यही डेटा लिया था। ठीक है ना, उसने यही डेटा लिया था, तो 10 सेंटीमीटर अलग हटके, बिल्कुल हटके दिया है 18.2 किलोमीटर के लिए। यूपी में डेटा आया था वो 91 किलोमीटर था, तो 91 किलोमीटर के लिए पूछा था, तो 50 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि इसका 5 गुना है 91 किलोमीटर। ठीक है ना, तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर जाएगा। भैया एग्जामिनर अलग अलग बुक का डेटा दे देता है, एग्जामिनर अलग अलग बुक का डेटा दे देता है। हाँ, एलएमआरसी में आया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, एलएमआरसी में आया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, एलएमआरसी में आया था वो। ठीक है ना, अगला आपके पास एक और बुक है केआर अरोड़ा, भैया वेरीफाइड डेटा है, वेरीफाइड प्रूफ दे सकता हूं हर एक का, वेरीफाइड डेटा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अंधाधुंध नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना, डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, हाँ जी, इसमें डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर आएगा 18.5 किलोमीटर में। हाँ जी, डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर 18.5 किलोमीटर में। तो भैया ये मेरा प्राइमरी डिवीजन खत्म हुआ, ये मेरा प्राइमरी डिवीजन खत्म हुआ। किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया है।
ठीक है ना भैया, क्वेश्चन ये था 91 किलोमीटर में कितना अंतर है आर्क की लंबाई और कॉर्ड की लंबाई, आर्क की लंबाई और कॉर्ड की लंबाई का अंतर 91 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो उसमें वो आपका इसके हिसाब से था, तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में था, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन ही लगाना था, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग बुकों में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका प्राइमरी डिवीजन जो है वो खत्म हुआ है, ठीक है ना। ये आपका प्राइमरी डिवीजन जो है वो खत्म हो गया है पूरे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ूं। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। भैया जो मैं ऊपर वालों को प्रेफर करता हूं, ये ऊपर वाले, ठीक है ना, मैं ऊपर वही डेटा लिख रहा हूं जिसको मैं प्रेफर करता हूं, और मैंने आपको बुक बता दी है, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं मैं इसको। तो ये हो गया आपका प्राइमरी डिवीजन, ठीक है ना, ये हो गया आपका प्राइमरी डिवीजन जो मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, अलग अलग आधार पर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए एक बात और, जो बैच 5 जुलाई से शुरू हुआ था, मान ली 6 जुलाई को जो हो गया था, ठीक है ना, 6 जुलाई से जो हुआ था, उसकी सॉइल हो गई है, उसकी इरिगेशन हो गई है, उसकी सोम हो गई है, उसकी एस्टिमेट हो गई है, उसकी बीएमसी ऑलमोस्ट होने वाली है, आरसीसी चल रही है, ठीक है ना, आरसीसी चल रही है, ठीक है, और आपका सर्वे शुरू हो गई है, ठीक है। ऑटो कैड अभी आपका बीएमसी के जस्ट बाद ऑटो कैड हो जाएगा, मतलब इस मंथ आपका ये जो है ना डिप्लोमा का जो सिलेबस है, इस मंथ आप सिलेबस है खत्म हो जाएगा इस मंथ, ठीक है ना, डिप्लोमा का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बीटेक के हिसाब से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है एफएम आज शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी शाम को पहले सॉइल रिपीट कराऊंगा, ठीक है ना, शाम को पहले सॉइल रिपीट कराऊंगा, उसके बाद शाम को मैं टॉस शुरू कर दूंगा, ठीक है ना, फिर टॉस और फिर स्टील, ठीक है। 2.5-3 घंटे मेरे पास टाइम है, मैं आपको ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपका ये आराम से अक्टूबर एंड में बीटेक का भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके रिकॉर्डेड वीडियो पूरे के पूरे ही अवेलेबल हो जाए, स्पेस बढ़वाई है हमने और भी, ठीक है। तो विद इन 2 मंथ्स आपकी काफी चीजें हो गई हैं और आराम से चल रही हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे का क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग आधार है, ठीक है ना, अलग अलग आधार है। तो क्लासिफिकेशन जो कि बेस किस पर है, नेचर ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, या प्लेस ऑफ सर्वे बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, या अपन इसको बोल सकते हैं प्लेस ऑफ सर्वे, सर्वे के प्लेस के आधार पर। हाँ जी, सर्वे के प्लेस के आधार पर, सर्वे के प्लेस के आधार पर। तो ये आपका पहला आता है लैंड सर्वे, हाँ जी, पहला आता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे के अंदर 3 है, ठीक है ना, पहला आता है लैंड सर्वे, लैंड सर्वे के अंदर 3 है। टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है ना, इसके अंदर 3 है, ये आपका मेजर हेड हो गया, ठीक है ना। कई हेड्स में अपन सर्वे को क्लासिफाई करेंगे। टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है ना, दूसरा कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा सिटी सर्वे, ये तो आता है लैंड सर्वे में, ठीक है ना, धरती जल आकाश, ठीक है। सेकंड हाइड्रोग्राफिक और मैराइन सर्वे, ठीक है ना, या मैराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जिसमें लार्ज वाटर बॉडीज डील करते हैं, मैराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है ना। तीसरा तीसरा अपना है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। चौथा एरियल सर्वे, और पांचवा है अंडरग्राउंड सर्वे। एरियल सर्वे और पांचवा है अंडरग्राउंड सर्वे, पांचवा है अंडरग्राउंड
सर्वे। हाँ जी, अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है, इसको एक एक करके अपन डिफाइन करते हैं, एक एक करके अपन डिफाइन करते हैं। मैं एक लेक्चर का ब्रेक ले, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, यहां पे क्लास को ऑफ कर रहा हूं। 5 मिनट बाद मैं दोबारा शुरू करूंगा यहीं से ही, 5 मिनट बाद मैं दोबारा शुरू करूंगा यहीं से ही। ठीक है ना, 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है,